हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पहले चैप्टर के बारे में, जिसमें आपका मैक्स टर्म देखेंगे कैसे निकालते हैं, मिन टर्म कैसे निकालते हैं, मैक्स टर्म मिन टर्म से क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं और किस तरीके से हम लोग एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद देखेंगे एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, और इन सबको देखने के बाद के वेरिएबल देखें, के मैप देखेंगे। के मैप में हम लोग क्या देखेंगे, 2 वेरिएबल का के मैप देखेंगे, 3 वेरिएबल का देखेंगे और 4 वेरिएबल का के मैप देखेंगे। दोनों केसेस में 2, 3 एंड 4 वेरिएबल, और आपका इसमें एसओपी, पीओएस दोनों केसेस के लिए डिफरेंट क्या क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आपको, यदि मैं स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका मिन टर्म की। मिन टर्म क्या होता है, कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, क्या रूल्स फॉलो होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम लोगों का आज डिस्कशन होने वाला है। तो मिन टर्म के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले एक मेथड की बात करते हैं, जहाँ पर आपको ट्रुथ टेबल दे रखी है, ए है, बी है और एफ है। एफ आपका रिज़ल्ट है, ए और बी आपका 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे करके दे रखा है, और इसका जो रिज़ल्ट दे रखा है वो दे रखा है आपका 0 और 3 टाइम्स 1। ऐसे करके कोई एक रैंडम ट्रुथ टेबल हम लोगों ने बना ली। इस ट्रुथ टेबल के बेसिस पर देखेंगे किस तरीके से आपका मिन टर्म काम करता है। मिन टर्म से ही रिलेटेड है टर्म एसओपी, जो भी आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मिन टर्म से ही रिलेटेड चीज़ें एसओपी, और एसओपी किस तरीके से काम करता है, उसके सिंबल्स क्या होते हैं, वो सब के सब आगे देखेंगे। पहले नंबर पर जब मिन टर्म की बात कर रहे हैं तो मिन टर्म के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी। मिन टर्म में जब भी हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्रेशन निकालना होगा, एक्सप्रेशन किसके लिए निकालना होगा, एक्सप्रेशन हमको इन वैल्यूज़ के लिए निकालना होगा। 0 0 के लिए एक्सप्रेशन निकालना होगा। तो कुछ रूल्स हैं, रूल्स आपको क्या ध्यान रखने हैं। रूल्स में पहला रूल है कि जहाँ कहीं पर भी आपका वैल्यू 0 होगी, सपोज़ वेरिएबल ए है, ए की वैल्यू 0 है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरे नंबर पे जब हमको फाइनल वैल्यू उठानी हो तो कहाँ से उठाएंगे, जहाँ पर भी फाइनल एफ वाले कॉलम में वैल्यू 1 है वो वाली वैल्यूज़ उठाएंगे। दैट मीन्स एक्सप्रेशन तो भी हम लोग सबका निकाल के देखेंगे। उसके बाद हम लोग ये वाली वैल्यू उठाएंगे, ये वाली वैल्यू उठाएंगे, ये वाली वैल्यू उठाएंगे, 0 को नहीं उठाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मिन टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन लिखेंगे तो अभी हम लोगों ने देखा जहाँ पर 0 है वहाँ पे बार आएगा, तो ये हो गया ए बार, ये हो गया बी बार, ये हो गया आपका ए बार, ये हो गया बी, ये हो गया ए बी बार और ए बी। अब इसका जैसे हमको मिन टर्म एक्सप्रेशन निकालना है तो कहाँ से उठाएंगे, कौन कौन सी वैल्यू उठाएंगे, 1 1 और 1 वाली। तो इसका जो मिन टर्म का एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, एफ ऑफ ए कॉमा बी, जिससे ये पता चलता है फंक्शन किन दो वेरिएबल्स को यूज़ करके बना, ए और बी को यूज़ करके बना। और इसका जो मिन टर्म है वो है ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। अभी यदि आपको स्टार्टिंग में मिन टर्म समझ में नहीं आ रहा तो मिन टर्म को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, प्लस माइनस डिवाइड डिफरेंट ऑपरेशंस करते थे। उसमें क्या था, एक प्रोसीजर था कि यदि आपको इससे इसको डिवाइड करना है तो एक प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, माइनस करना है तो इस तरीके से करना है, प्लस करना है तो उस तरीके से करना है। तो इसी तरीके से अभी आप स्टार्टिंग में यहाँ पर समझ सकते हैं, ये मिन टर्म क्या है, एक तरीके का टर्म है जिसको हमको मिन टर्म फाइंड आउट करना होता है। तो ये जो पहला मेथड था ये ट्रुथ टेबल मेथड था। ट्रुथ टेबल मेथड के बारे में हम लोगों ने बात किया था। अब लिखा है कि ये जो है वो एसओपी है। एसओपी का मतलब क्या हुआ, एसओपी का मतलब यहाँ पे हुआ सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट से क्या मतलब हुआ, सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे पहचानोगे, ये आपका मिन टर्म का एक्सप्रेशन है एफ ऑफ ए कॉमा बी के लिए। तो उस केस में देखिए यहाँ पे क्या है, मिनिमम जो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म है वो क्या है, प्रोडक्ट है दोनों, ए डॉट बी, ए डॉट बी बार ए बी, ये क्या है, प्रोडक्ट है। और उसके बाद इन सारे प्रोडक्ट्स का क्या किया गया है, सम किया गया। इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्लस सिंबल आया, यहाँ पे प्लस सिंबल आया।
तो बेसिकली ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, इसीलिए मिन टर्म को जो लिखा है सम ऑफ प्रोडक्ट लिखा है। अब इसी को दूसरे फॉर्म्स में भी आगे रिप्रेजेंट करना देखेंगे कि दूसरे फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है। पहले नंबर पे हम लोगों ने देखा मिन टर्म का ट्रुथ टेबल मेथड। अब क्या करते हैं, अब आगे बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की, किस तरीके से आपको के मैप पे वैल्यूज़ मिलेंगी। तो उसमें फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसी ए और बी की वैल्यूज़ को कॉपी कर लेते हैं। ए बी और एफ दो वेरिएबल्स को यूज़ करके है 0 0 0 1 1 0 1 1। ट्रुथ टेबल एक मिनट देख लेते हैं पीछे जाके। स्टार्टिंग में 0 था, बाकी सारे 1 थे। 0 1 1 1। अभी हम लोगों ने क्या इसका निकाला था, इसके जो टर्म्स निकाले थे वो निकाले थे ए बार बी, और क्या निकाला था ए बी बार और ए बी निकाला था, और इसको क्या किया था ऐसे सम लगा करके लिखा था। दैट मीन्स जो इसका मिन टर्म था उसको हमने लिखा था ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी लिखा था। अब इसको दूसरे फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, ट्रुथ टेबल के आगे यहाँ पर ऐसे करके नंबर्स डालें, 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3। या आप इसको ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनका यदि आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो उनका इक्विवेलेंट ये आएगा। ये बाइनरी नंबर्स, इनका डेसिमल इक्विवेलेंट 1 1 कैसे, ये हुआ 2 टू द पावर 0, ये हुआ 2 टू द पावर 1, तो दोनों को ऐड करते हैं। मेरे ख्याल से कन्वर्जन वाले इसमें आपने किया होगा। तो ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे करके। तो अब इसका एक फॉर्म जैसे ये था आपका एफ ऑफ ए कॉमा बी, ऐसे करके आपने लिखा था। अब इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ एफ ऑफ ए कॉमा बी। अब हम लोगों ने कहाँ कहाँ के टर्म्स उठाए थे, यहाँ जहाँ पे फाइनल आउटपुट कॉलम में 1 आया था वहाँ के वैल्यूज़ उठाई थी, ये ऐसे करके लिखा था पिछले पेज पे। अब क्या करना है, इसके इक्विवेलेंट जो नंबर हम लोगों ने यहाँ पे रेड से लिखा है, हम लोगों को क्या कर देना, ऐसे करके वो नंबर लिख लेना ब्रेसेस में 1 2 और 3। अब ये क्या है, ये है आपका SOP, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट है, सम ऑफ प्रोडक्ट है। सम ऑफ प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या है, सम है। सम को मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सम को मैथ्स में रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, सिग्मा जिसे बोलते हैं। तो इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। जब के मैप में जाएंगे तो आपका क्वेश्चन इसी फॉर्म में दे रखा होगा। तो आपको कई बार पूछा गया तो उसमें इस तरीके से भी दे रखा है। तो इन दो फॉर्म्स में आप बड़े इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। जब आपका ये वाला फॉर्म दे रखा है तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ये दे रखा है तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, या ट्रुथ टेबल की मदद से दोनों फॉर्म्स को आप डिराइव कर सकते हो, दोनों फॉर्म्स को निकाल सकते हो। मिन टर्म फॉर दिस फंक्शन एफ ऑफ ए बी इस तरीके से निकाल सकते हो। अब इसी का आता है शॉर्ट हैंड नोटेशन। शॉर्ट हैंड नोटेशन मतलब इसको शॉर्ट में कैसे ले सकते हैं, शॉर्ट हैंड नोटेशन आता है तो उस केस में इसको सेम फंक्शन की बात करें, सेम ट्रुथ टेबल की बात करें, एफ ऑफ ए कॉमा बी, जब इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, m। और यहाँ पर क्या आया, इसके आगे जो नंबर था यहाँ पे 1 2 3 था, इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 प्लस क्यों आया है, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। और यहाँ पे स्मॉल m आया, इसके नीचे 2 लगाया, प्लस m ऑफ 3। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आई, यदि आपका ये वाला फॉर्म लिखा हो तो यहाँ से आपको ये वाला फॉर्म निकालना हो तो कैसे निकालोगे। तो उस केस में क्या करेंगे, m ऑफ 1 है, m ऑफ 1 को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यदि आपके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो m ऑफ 1 को 0 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। m ऑफ 2 को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 को रिप्रेजेंट करने जाओगे दैट विल बी 1 0। m ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करने जाओगे दैट विल बी 1 1। अब ये नंबर्स कहाँ से आए, यदि आपने कन्वर्जन ध्यान से पढ़ा तो आपको पता होगा ये 2 टू द पावर 0 होता है, ये 2 टू द पावर 1 होता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 1। तो 2 टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपका 0 हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे फाइनल आंसर 1 आएगा। दैट्स व्हाई इट इज़ रिटन m1। अब क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लिया। अब इसी में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग a, इसको लिख सकते हैं b। अब जब इसको a लिखेंगे तो a में वैल्यू कितनी है 0, तो पहला टर्म क्या आया, पहला टर्म आया a बार b। दूसरे में क्या है, पहला a है, दूसरा b पे क्या है 0 है, तो ये आ गया a b बार।
और दोनों में 1 1 है तो यहाँ पे आ गया ए बी। तो अब ये इसको आप प्लस करके लिखोगे जैसे आपका यहाँ पर लिखा था, तो आपका सेम चीज़ आ जाएगी। क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। इस तरीके से आपके, अब ये क्या है, बेसिकली आपका कंटेंट वही है, फंक्शन वही है, बट उसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। जैसे आप लोगों ने शक्तिमान सीरियल में देखा होगा, वही शक्तिमान है, वही गंगाधर है, तो क्या है, इंसान वही है बट उसके क्या है, रूप अलग अलग है। तो उसी तरीके जैसे आपका पानी है, पानी को गर्म करोगे तो भाप बन जाएगा, पानी पानी है, लिक्विड स्टेट में है, वो क्या है, वो आपका गैसियस स्टेट में है, और जब आपका बर्फ़ बन जाएगा तो आपका सॉलिड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो पानी वही है मगर उसके रूप अलग अलग है। तो वैसे ही क्या हुआ, एक फॉर्म में आपका ऐसे करके ट्रूथ टेबल में रिप्रेजेंटेशन है, दूसरे फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंटेशन है, तीसरे फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, और चौथे फॉर्म में शॉर्ट हैंड में इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इन तीनों को, चारों को आपस में चेंज करना आना चाहिए। चेंज आप बड़ी आसानी से कर लोगे। तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, अभी इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया किसकी, बात किया मिन टर्म की। मिन टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मिन टर्म किससे रिलेटेड होता है, मिन टर्म रिलेटेड होता है SOP से, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके शॉर्ट हैंड की बात करें तो इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका जहाँ कहीं पर भी 0 होता है वहाँ पे वेरिएबल के ऊपर बार लगाते हैं, जहाँ पे 1 होता है वहाँ पर ओरिजिनल वेरिएबल को वैसे ही लिख लेते हैं। जब बात करें ट्रुथ टेबल की, तो ट्रुथ टेबल के फाइनल कॉलम में से, जैसे यहाँ पर F था, फाइनल कॉलम में से क्या उठाते हैं, फाइनल कॉलम में से जहाँ पे वैल्यू 1 होती है वो वाला एक्सप्रेशन उठाते हैं। ठीक है, वो वाला एक्सप्रेशन उठाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये मिन टर्म फिनिश हो गया। ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। मिन टर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट, रिप्रेजेंटेशन का तरीका सिंबल, यहाँ पे क्या किया, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया, 0 में बार लगाया, 1 में वैसा का वैसा ही लिखा। ट्रूथ टेबल में फाइनल कॉलम, जैसे यहाँ पे फाइनल कॉलम में था, उसमें से जो 1 वाली वैल्यूज़ थी वो वाली वैल्यूज़ उठाएं और उनको हमने क्या बोला, मिन टर्म बोला। ये तो हो गया मिन टर्म। यदि पहले बात करें तो पहले हम लोगों ने इस तरीके से किया था। अब बात करते हैं मैक्स टर्म की। मिन टर्म का जो उल्टा है वो होता है मैक्स टर्म। बेसिकली उल्टा नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ है दोनों की। और जब भी बुलियन अलजेब्रा में कोई दोनों चीज़ें सिमिलरिटी वाली हो, हमेशा उनको साइड बाय साइड रख के पढ़िए, कंपैरिजन करके चीज़ें ईजिली आपके दिमाग में घुसेंगी और कन्फ्यूज़न की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। अब इस केस में फिर से एक रैंडम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, 0 0 1 1 0 1 1, ऐसे करके ट्रूथ टेबल बनाई। अब की बार यहाँ पे क्या डालते हैं, 0 डालते हैं, यहाँ पे 1 डालते हैं, यहाँ पे 1 डालते हैं, यहाँ पे 0 डालते हैं। अब जब मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे SOP था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, POS हो जाएगा। और यहाँ पर जो रूल आएगा, अब इस रूल में क्या होगा, रूल में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर आपका 1 है वहाँ पर बार लगाएंगे, जहाँ पे 0 है वहाँ पे वेरिएबल वैसा का वैसे ही लिखेंगे। ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 की बात करें, अब आउटपुट कॉलम में, ट्रूथ टेबल के आउटपुट कॉलम में जहाँ पर हमारा 0 आएगा वहाँ का एक्सप्रेशन हम लोग उठाएंगे। ठीक है, तो उस केस में जब इसके टर्म्स को लिखने की बारी आएगी तो उस केस में क्या होगा, पहला लिखा जाएगा A। अब यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे डॉट लगा था, यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस लगेगा, A प्लस B। यहाँ पे लगेगा A प्लस B बार, यहाँ पे लगेगा यहाँ पे आएगा A बार प्लस B, और यहाँ पे आएगा A बार प्लस B बार। ये इसके एक्सप्रेशंस आ गए। अब इसमें सम क्यों लगा, क्योंकि ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम। इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी सम की, अभी मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अब इसमें कौन सी वैल्यू उठानी है फाइनल कॉलम में से, जहाँ जहाँ पे 0 आया। तो f ऑफ A, B को जब आप रिप्रेजेंट करने जाओगे तो बेसिकली ये हो जाएगा A प्लस B और डॉट A बार प्लस B बार। अब इस केस में देखिए, इस केस में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम है, जो मिनिमम अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, वो है सम की। यहाँ पर भी सम है, यहाँ पर भी सम है, और जब दो टर्म्स आपके सम वाले आ गए तो दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ सम हुआ।
अब क्या करते हैं, वही पुराना वाला काम करते हैं और यहाँ पर हमने नंबर्स लिख लिए 0 1 2 3। अब जब इसको दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो उस केस में क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए कॉमा बी। और अभी अभी हम लोगों ने देखा जहाँ जहाँ 0 है वो वाले टर्म्स उठाने हैं, तो 0 कहाँ पर है, 0 पर है और कहाँ पे 3 पर है। अब इसमें जो सिंबल बनेगा वो बनेगा पाई का। आपका कई बार इस तरीके से भी टर्म्स दे रखे होते हैं जब आपको के मैप बनाने को देगा, और ज़्यादातर तरीक़ों में, ज़्यादातर क्वेश्चंस पे आपको इस तरीके के टर्म्स दिखाई देंगे। अब इसको यदि आपको रिप्रेजेंट करना है एक और फॉर्म में, जो हम लोगों ने तीसरा फॉर्म देखा था अभी पुराने वाले में, तो उस फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करने जाओगे दैट विल बी एफ ऑफ ए कॉमा बी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा कैपिटल एम आ जाएगा 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एम ऑफ 3, इस तरीके से। अब यहाँ से यदि आपको यहाँ पर पहुँचना हो तो उस केस में क्या लिखेंगे, एम ऑफ 0 लिखेंगे। 0 को रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो क्या आता है, 0 0 आता है। ये क्या है, 2 टू द पावर 0, ये क्या है 2 टू द पावर 1, ये क्या है b, ये क्या है a। तो उस केस में पहला टर्म क्या निकल के आया, यहाँ पे क्या करना है हमको, a प्लस b लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 0 पर ओरिजिनल वैल्यू था, 1 पे बार था। दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है m ऑफ 3। m ऑफ 3 लिखने जाओगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, देन वैल्यू विल बी 1 1। तो उस केस में जब इसको लिखेंगे दैट विल बी a बार प्लस b बार, इस तरीके से ये रिप्रेजेंट होगा। तो पहला रिप्रेजेंटेशन आपका ये आया जब ट्रुथ टेबल दे रखी है, दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये आया जब एक्सप्रेशन फॉर्म में दे रखा है, तीसरा रिप्रेजेंटेशन आया जब पाई के साथ दे रखा है, और चौथा रिप्रेजेंटेशन आया जब आपका इस तरीके से आपका शॉर्ट हैंड ले रखा है एम के फॉर्म में। तो जब आप इन दोनों को मिला करके लिखोगे तो बेसिकली आपका आ जाएगा एफ ऑफ ए कॉमा बी, और क्या टर्म्स है, यहाँ पे आया a प्लस b, यहाँ पे आया डॉट, यहाँ पे आया a बार प्लस b बार। तो बेसिकली हमारा जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि यहाँ तक पहुँचना था और यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। ये होता है आपका मैक्स टर्म। अब मैक्स टर्म को यदि यहाँ पे साइड में विंडो बना करके कंक्लूड करें, एक मिनट इसको एरो को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, वी विल गेट मोर स्पेस। ओके, अब यहाँ पे मैक्स टर्म को यदि हम लोग रिप्रेजेंट करें, मैक्स टर्म को कंक्लूड करें, तो मैक्स टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट ऑफ सम को रिप्रेजेंट करता है। सिंबल इसका पाई होता है और इसको क्या करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और दैट्स ऑल। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और कहाँ पर आपका प्लस लगेगा, कहाँ पर डॉट लगेगा, ये रिप्रेजेंट होगा कि एक्सप्रेशन आपका POS है कि SOP में। अब इसी में एक और क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है यदि आप इससे रिलेट किए बिना पढ़ोगे। तो उस केस में यदि मैं आपको पिछले वाले पेज पे ले चलूँ, आपका एक क्वेश्चन आता है जिसमें दे रखा होता है कि जैसे ट्रुथ टेबल पे ध्यान से देखना, व्हेन वैल्यू ऑफ a इज 0, वैल्यू ऑफ b इज 0, देन फाइंड आउट मिन टर्म। मिन टर्म फाइंड आउट करना है, तो मिन टर्म इसका क्या आएगा, यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है, इसका मिन टर्म क्या आएगा, यदि इसका एक्सप्रेशन लिखोगे तो एक्सप्रेशन इसका क्या आएगा, इसका एक्सप्रेशन आएगा a बार, ठीक है, b बार, ये एक्सप्रेशन आएगा इसका a बार और b बार। तो उस केस में इसके एक्सप्रेशन जो मिन टर्म आएगा वो आएगा a बार b बार। अब ध्यान देने वाली बात ये, कन्फ्यूज़न क्या रिप्रेजेंट होगा, हम लोगों ने बोला मिन टर्म क्या है, SOP है, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट है, और यहाँ पर मिन टर्म क्या निकल रहा है, प्रोडक्ट निकल रहा है। तो बेसिकली जब आपकी सिर्फ कुछ वैल्यूज़ दे रखी, a की वैल्यू दे रखी, b की वैल्यू दे रखी, और आप मिन टर्म निकाल लो, तो बेसिकली आप ये वाले एक्सप्रेशन पे कंसंट्रेट कर रहे हो, ये वाले एक्सप्रेशन पे कंसंट्रेट कर रहे हो। जब पूरी इक्वेशन का मिन टर्म निकालोगे तो ऐसे ऐसे करके सारी की सारी वैल्यूज़ निकालोगे, और उसके बाद फिर प्लस लगा करके ऐसे करके लिखोगे, तब आपको एक्चुअली में SOP पूरा दिखाई देगा, अदरवाइज कन्फ्यूज़न बना रहेगा। आप कहोगे ये तो आपका POS दिख रहा है, SOP कैसे दिख रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इस तरीके से देख लीजिएगा। जब आपके सिंपल वैल्यूज़ दिख रही होगी तो आप ट्रुथ टेबल में से यहाँ जो एक्सप्रेशन निकाला बेसिकली यहाँ पे लैंड कर रहे हो, तो सिर्फ इस एक्सप्रेशन को देख करके आप SOP POS नहीं बता दोगे।
मिन टर्म का मतलब एसओपी होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, लेकिन अभी हम लोग किस स्टेज पे हैं, अभी हम लोग ये यूनिक वैल्यू निकाल रहे हैं, ये वाली सिर्फ एक कॉलम के एक रो के लिए ये वैल्यू निकाल रहे हैं। ये डिफरेंट कॉलम्स है जिसमें ए बी और एफ की वैल्यू दे रखी है, इस वाली रो के लिए पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लें तो वो इस तरीके से आएगी। इसी तरीके से जब बात करेंगे मैक्स टर्म में इसी तरीके से सपोज आपका ए की वैल्यू दे रखी है 0, बी की वैल्यू दे रखी है 1 एंड यू नीड टू फाइंड आउट मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म में क्या होता है, जहाँ पर आपका 0 होता है वहाँ पे वेरिएबल वैसा का वैसे ही लिख दिया जाता है। तो इसका मैक्स टर्म क्या आएगा, ए आएगा, प्लस जहाँ पर 1 होता है वहाँ पे बार लगा दिया जाता है, ए प्लस बी बार। अब फिर से देखिए ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, तो बेसिकली हम लोगों को ये वाला टर्म हम लोग आंसर में लिख रहे हैं मैक्स टर्म के। इसको देख के आप ये नहीं डिसाइड करोगे कि पीओएस है कि एसओपी है, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम है। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्वेश्चन में पूछी जा रही है, दैट मीन्स सम पूछा जा रहा है। जब पूरे एक्सप्रेशन का लिखोगे तो सारे सम वाले टर्म्स निकालोगे, उसके बाद उनका प्रोडक्ट करके इस तरीके से लिखोगे। तो ये क्वेश्चन है जहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न आता है। तो जब भी आप मैक्स टर्म मिन टर्म पढ़ें, इनको साइड बाय साइड एक दूसरे के अगल बगल रख करके पढ़ें, देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स एंड यू विल नॉट बी कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो ये था आपका मिन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में। अब बात करते हैं के मैप। पहले नंबर पे बात कर लेते हैं के मैप है क्या चीज़, के मैप का काम क्या है। तो के मैप का काम है वो है जो आपका एक्सप्रेशन दे रखा है उसको रिड्यूस करना। एक मिनट, जो आपका एक्सप्रेशन है उसको रिड्यूस करना। रिड्यूस करने का मतलब है के मैप में क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है के मैप। अब इसमें एक्सप्रेशन को रिड्यूस करते जाएंगे और इतना रिड्यूस कर देंगे कि फर्दर वो रिड्यूस ना हो पाए। अभी तक हम लोगों ने जब के मैप के बारे में बात किया था, वेरिएबल को रिड्यूस करने के बारे में बात किया था, तो हमने डिफरेंट तरह के बुलियन लॉज देखे थे। बुलियन लॉज को आपने लगाया, बट फिर भी आप श्योर नहीं रहते हो क्या आप मैक्सिमम रिडक्शन वाले स्पेस तक पहुंच गए हो, इस बारे में आपको श्योर नहीं रहता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको ये लगता है कि हो सकता है अभी आगे और सॉल्व हो जाए, और कई बार आगे और सॉल्व होता है हम लोगों को नहीं दिखता। मगर के मैप में क्या है, के मैप में वी हैव सर्टेन रूल्स, कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, और उन रूल्स को फॉलो करने के बाद जो आपका एक्सप्रेशन निकल करके आएगा, जो आपका डेरिवेशन निकल करके आएगा, वो आपका फाइनली रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन होगा। उससे ज़्यादा उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। सपोज आपने ऐसे करके के मैप बनाया, कुछ एक्सप्रेशन निकाला, एक्सप्रेशन निकालने के बाद अभी वो फर्दर उसमें बुलियन लॉज लग करके रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब के मैप बनाने में, के मैप में मैपिंग करने में, के मैप में पेयर बनाने में आपने गड़बड़ कर दिया है। तो के मैप का जो हमेशा आउटपुट आएगा वो फाइनली रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन आएगा, उससे ज़्यादा उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। कई बार हम लोग देखते हैं जब आप लोग आंसर्स लिखते हो तो उस केस में आपने क्या किया, के मैप लगा करके एक्सप्रेशन लिखा और उसके बाद फिर आपने बुलियन लॉज को लगा करके उसको रिड्यूस किया। ये अप्रोच गलत है। के मैप से आउटपुट जो आएगा वो आपका फाइनली रिड्यूस आएगा, फर्दर उसमें कोई रूल लग ही नहीं सकता बुलियन अलजेब्रा का, और वो आगे रिड्यूस हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यदि आपका एक्सप्रेशन ऐसा आ रहा है और उसके बाद आपको दिख रहा है कि उसमें आपका कोई बुलियन लॉ लग करके फर्दर रिड्यूस हो रहा है, यू नीड टू चेक वेदर यू हैव डन सम मिस्टेक इन अ के मैप बनाने में, फिलिंग करने में, या आपने उसकी पेयरिंग करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। तो सबसे पहले नंबर पे ये तो था के मैप का यूज़। शॉर्ट में के मैप कितने तरीके का होता है 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल। जो आपका सिलेबस में 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल तक है। तो सबसे पहले पार्ट में हम लोग अभी इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं किस तरीके से के मैप को फिल करते हैं। के मैप को फिल किस तरीके से करते हैं, हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, उसको देखेंगे, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से के मैप को पेयर करते हैं, उसमें से एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 वेरिएबल के मैप की बात कर लेते हैं। 2 वेरिएबल के मैप की बात करा तो उस केस में क्या होगा कि 2 वेरिएबल के लिए सपोज ए है और बी है, 2 वेरिएबल के लिए कितनी वैल्यूज़ बनेंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1, 1 2 3 4। तो हमारा जो के मैप बनेगा उसमें आपके इस तरीके से 4 सेल्स होंगे, इस तरीके से 4 खाने होंगे। अब के मैप में कौन से 2 वेरिएबल यूज हुए, ए और बी। तो आपका जो एक्सप्रेशन लिखा होगा वो कुछ इस तरीके से लिखा होगा, एफ ऑफ ए कॉमा बी, और इस तरीके से सिग्मा साइन लगा है। अब देखिए के मैप में भी 2 चीज़ें आती, एक आपका एसओपी का रिप्रेजेंटेशन होगा, फिलिंग होगी,
और एक आपका POS का रिप्रेजेंटेशन होगा और फिलिंग होगी। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं SOP की। तो SOP के केस में क्या होगा, इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0,3, इस तरीके से आपका क्वेश्चन दे रखा होगा, उसको कहेगा फर्दर रिड्यूस करो। तो जब आपका f ऑफ a, b दे रखा है तो उसमें जो पहला वेरिएबल है, जैसे PQRS में p आपका पहला वेरिएबल है, ABC में आपका a पहला वेरिएबल है, तो पहले वेरिएबल को आप इधर लिखोगे, दूसरे वेरिएबल को आप इधर लिखोगे डिवीज़न के। अब क्या होगा, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप लिखोगे b बार, यहाँ पे लिखोगे b, यहाँ पे लिखोगे a बार, यहाँ पे लिखोगे a। अब आपने मेरे ख्याल से लॉग वाली टेबल्स देखी होगी मैथ्स में, जैसे लॉग वाली टेबल्स यूज़ करते हैं। लॉग वाली टेबल्स में क्या होता है, रो होता है, कॉलम होता है, ऐसे करके सर्टेन वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अब आपको किसी के लॉग की वैल्यू देखनी है तो आप क्या करते हो, यहाँ पर एक वैल्यू देखते हो, यहाँ पर एक वैल्यू देखते हो, उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन देखते हो, यहाँ पर आया मतलब यहाँ पर वो पर्टिकुलर वैल्यू है जो हमको यूज़ करनी है। के मैप में कुछ इसी तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे लिख लिया a, यहाँ पे लिख लिया b, यहाँ पे लिख लिया b बार, यहाँ पे लिख लिया b, यहाँ पे लिख लिया a बार, यहाँ पे लिख लिया a। अब इसमें जब वैल्यूज़ को किस तरीके से देखेंगे तो उस केस में यहाँ पर देखिए जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, a बार b बार। यहाँ पे देखिए क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, इधर से आया a बार और इधर से आया b। यहाँ पे देखिए क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ रहा है a b बार। यहाँ पे देखिए क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ रहा है a b। तो या तो के मैप आपका इस तरीके से दे रखा होगा या आपका इस तरीके से दे रखा होगा f ऑफ a, b। तो ज़ीरो में आएगा आपका a बार प्लस b बार, इसको कर दिया प्लस, और 3 नंबर पे आएगा आपका a b बार। तो बेसिकली या तो आपका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे रखा होगा या उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे रखा होगा। तो जब आपका नीचे वाले तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए a बार b बार कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इसको फिर से एक बार के मैप बना लेते हैं। यहाँ पर a b, b बार b, a बार a। a बार b बार कहाँ पे आ रहा है, इस पोजीशन पे आ रहा है, तो उस केस में यहाँ पर आप 1 फिल कर लोगे। दूसरा a b बार कहाँ पे आ रहा है, a b बार कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ 1 फिल कर दोगे। बाकी जगह पर आप कर दोगे 0 0। ये कब फिल करोगे, जब इस तरीके से दे रखा है। जब आपका इस तरीके से दे रखा है 0,3, तो उस केस में फिल करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप के मैप बनाओगे तो के मैप बनाते समय आप यहाँ पर आप जब डिफरेंट बुक्स में देखोगे तो यहाँ कोने में एक नंबर लिखा होता है, बता रहा हूँ कहाँ पे लिखा होता है, b बार b और a बार a। जब आप बुक्स देखोगे तो यहाँ पर कोने में एक नंबर लिखा होता है छोटा सा, 0 1 2 3। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली जब आप SOP की बात कर रहे हो तो ये आपके मिन टर्म्स होते हैं, जो भी आपके कोने में लिखा आपने सेल में। जब आप POS की बात करोगे तो ये होते हैं आपके मैक्स टर्म्स। तो उस केस में यहाँ पे मिन टर्म कितना है, 0 है, तो 0 की पोजीशन पे 1 डाल दिया। 3 है तो 3 की पोजीशन पर 1 डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने डाल दिया। तो जब आपका इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन दे रखा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस तरीके से फिल करोगे। ठीक है, जब आपका इस तरीके से दे रखा है तो उस केस में आप क्या करोगे, इस तरीके से फिल करोगे। तो फिल करने के 2 तरीके हो गए। जब आपका क्या है, जब आपका 2 वेरिएबल के मैप है, 2 वेरिएबल के मैप है और वो भी SOP वाला। जब बात करेंगे POS वाले में तो यहाँ पर बात कर रहे हैं 2 वेरिएबल के मैप की फिलिंग कर रहे हैं। कैसे, POS के केस में, प्रोडक्ट ऑफ सम के केस में। तो उस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम के केस में फिल आउट करोगे तो आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसे दे रखा है, f ऑफ a, b और यहाँ पे दे रखा है पाई 0,3, ऐसे करके दे रखा है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे a लिखोगे, यहाँ पे b लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे b बार b, यहाँ पे लिखोगे a बार a, और जो कोने में छोटे वाले नंबर डालने थे वो भी आपने डाल दिए। वो नंबरिंग पूरी सेम रहेगी, 0 1 2 3। अब क्या करोगे, जब आप POS के क्षेत्र में देख रहे हो तो बेसिकली ये जो वैल्यूज़ है, जो नंबर आपके रेड कलर में लिखे हुए हैं, दीज आर दी मैक्स टर्म्स।
तो उस केस में क्या करोगे, मैक्स टर्म कितना है, मैक्स टर्म है आपका 0, तो क्या करोगे 0 पर आप 0 फिल करोगे, 3 पर क्या करोगे 0 फिल करोगे, उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे 0 0 की पेयरिंग करोगे, जो लास्ट केस में था यहाँ पर आप 1 1 की पेयरिंग करोगे। तो इस तरीके से आपको चीज़ें करनी होंगी 2 वेरिएबल की। नेक्स्ट वेरिएबल नेक्स्ट वीडियो में आपका देखेंगे 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल की SOP और POS के लिए फिलिंग किस तरीके से होती है, उसमें क्या रूल्स ध्यान करने होते हैं और किस तरीके से आपको उसको अरेंज करना होता है। सो थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। यदि आपको इस वीडियो को देख करके थोड़ी सी भी नॉलेज गेन हुई है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share it with your friends, and if you have not subscribed this channel, please subscribe it and do not forget to put comments में आप अपने सजेशन दीजिए कि कहीं आपको कोई डाउट आया या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई जिसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफरेंट एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। आई विल डू इट एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो।